पिछली वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखा, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने 5 चीजें देखी थी अबाउट अ पर्टिकुलर लॉ कि लॉ क्या है, उसका यूज कैसे कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल डेरिवेशन कैसे हो सकता है, उसका वाइस वर्सा क्या होता है और एग्जाम के टाइम में हम लोग याद कैसे रखेंगे। पर ये मैथ्स है, आप मैथ्स कितना भी पढ़ लो देख लो, बट एग्जाम के टाइम में आप जब पेन उठाने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा कि लिखना क्या है। तो हमेशा मैथ्स प्रैक्टिस खोजता है। तो हम लोगों ने जितने भी सारे अभी लॉज पढ़े हैं सबका क्वेश्चन करने वाले ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बनाने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग आरएस सवाल करने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 1A का। 1A में बोल रहा है कि 64 1/2 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब कभी भी ये बेस होता है और ये एक्सपोनेंट होता है, फाइन। तो जब कभी भी पावर या एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में हो तो हमेशा ये क्लिक करना चाहिए कि ये नीचे वाला कटने वाला है इसका, ठीक है। मतलब क्या, जैसे 64 1/2 है तो ये 2 तो कटेगा, ठीक है। ये पहले दिमाग में डाल लो, ठीक है। अब कैसे कटेगा, तो आपको क्या करना है कि ये 2 ही आपको हिंट देने वाला है। तो ये 64 है तो आपको ये सोचना है कि क्या नंबर का स्क्वायर करेंगे जो वो 2 और ये 2 कट जाएगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो 64 को हम लोग h स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका पावर क्या है, हाफ, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग को पता है ना e टू द पावर m की पावर n रहा तो दोनों को हम लोग अंदर लिख सकते हैं ऐसा। तो सिमिलरली हम लोग भी यही करने वाले, ये 2 है और ये पावर है, इसको हाफ लेने वाले हैं। तो ये कटा इक्वल्स टू 8 आंसर। समझ में आ रहा है। एक दो और सवाल लेते तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। मतलब कि आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है 32 1/5। अभी पावर क्या है आपका इसमें फ्रैक्शन के टर्म में और नीचे 5 है तो डिनोमिनेटर कटने वाला है। कैसे कटेगा, तो हमें ये पता करना है कि ये जो नंबर है बेस तो 32 है, तो 32 में ऐसा क्या नंबर लेंगे कि जिसका पावर 5 होगा, तब तो वो 5 और ये 5 कट करेगा ना। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, 1 का तो कुछ भी पावर 1 ही होगा तो आप 2 से स्टार्ट करोगे। तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, और सब पूरा का पावर 1/5 है। तो अभी ये दोनों पावर को हम लोग अंदर ले सकते हैं इंटू 1/5। तो ये से ये कटा, फाइनली 2 आंसर। समझ में आया। लास्ट भी आपको दिखाई देता हूँ, 125 की पावर 1/3 है, 3 नीचे है, फ्रैक्शन में पावर है, इसका मतलब 3 कटने वाला है। तो हमेशा ये सिंपल क्वेश्चन रहता है, हमेशा कटने ही वाला होता है, ठीक है ना। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि किस चीज़ का होने वाला है। तो नीचे यहाँ पे 5 दिखा था तो क्लिक किया, अरे 5 का हो सकता है क्या। तो 5 की पावर 3 एक्चुअली 125 होता है और उसका पावर होता है 1/3। तो ये 3 से 3 कटेगा, फाइनली 5 आंसर, ठीक है। अभी सिमिलरली ऐसे ही हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 2 भी करने वाले हैं। तो 2 में आपका क्या है 9 टू द पावर 3/2। अभी देखो पावर तो फ्रैक्शन में है, लेकिन हम लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन करा था उसमें 1/समथिंग था, पर इसमें कुछ तो और है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हम लोगों ने इसीलिए फॉर्मूला का वाइस वर्सा भी पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ना कि a टू द पावर n ऐसा रहा तो हम लोग उसको a mn लिख सकते हैं, ठीक है। बट मैंने बोला था कि वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर ऐसा दिया है तो आप किसी एक m या n को अंदर ले लो और ऐसा लिख सकते हो। उसका फायदा अभी होने वाला है। मतलब क्या, जब कभी भी ऐसा फ्रैक्शन रहे ना तो आप क्या करना कि जो 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/2 तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो आप क्या करना, जो फ्रैक्शन वाला है ना उसको पहले ले लेना अंदर में और इसको बाहर करना। अभी दोनों में से कुछ भी अंदर ले सकते हैं, 9 की पावर हाफ, होल पावर 9 टू द पावर 3 और होल पावर हाफ भी कर सकते हैं। बट उससे प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ ये भी पॉसिबल है, बट इससे प्रॉब्लम क्या होगा ना, ये और भी बड़ा नंबर बन जाएगा। अभी 9 इंटू 9 इंटू 9 और इसको हाफ करना पड़ेगा। तो हमेशा क्या करना ना, फ्रैक्शन वाले को आप अंदर ले लेना। मतलब क्या, अभी ऐसे करेंगे। अभी हम लोगों ने फर्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो यही कर रहे थे ना तब से सॉल्व। तो ये 3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर हाफ, तो ये कटा 3 क्यूब इक्वल्स टू 27। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी एक दो और क्वेश्चन करेंगे ना, धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में क्या बोल रहा है 16 टू द पावर 3/4, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला कि आप फ्रैक्शन, इसको आप ऐसे लिखो पहले 16 3 इंटू 1/4 m इंटू एन, e टू द पावर m इंटू एन। तो एक को अंदर लो, हमेशा फ्रैक्शन वाले को पहले ले लो अंदर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अभी हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला यूज किया है उसको ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब कैसे क्लिक करेगा, ये 1/4 है, 4 मतलब किसी एक नंबर का पावर 4 होने वाला है। तो 2 का पावर 4, ये आपको हिंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट हुआ, इसको सॉल्व करो, 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8 आंसर। समझ रहा है। 2 में एक और क्वेश्चन है, उसमें नेगेटिव मैं दिखा देता हूँ, वो
डरने की उसमें कोई बात है नहीं। जैसे वो क्या बोल रहा है 125 टू द पावर 1/3, ठीक है। जब भी ऐसा रहे सेम हम लोग करेंगे, इसको आप 1 इंटू 1/3 लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जो पावर है आपका 125 1/3 टू द पावर हाफ, ये वो 3 है तो हिंट दे देगा कि अंदर में किसी चीज़ का क्यूब होने वाला है, ठीक है। ऐसा 3 से 3 कट हुआ, 5 टू द पावर हाफ। अभी क्या होता है 8 टू द पावर, अगर -m ऐसा लिख सकते हैं तो ये ऐसा ही तो लिखते हैं ना, तो वही तो चीज़ है। 1/5 आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्चुअली ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं बस एक बार दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1/, बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। नीचे सेम रहा तो ऊपर में एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो सीधा पावर आप ऐड कर दो, ठीक है ना। ये सब हम लोग ने डिटेल में पढ़ा है। अभी ये क्या, अगर ये आपको सॉल्व करने आता तो आ ही जाएगा। आई होप ये आपको सॉल्व करने आता है। 10 3 13/15 आंसर। ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला पे, मैं यहाँ पे अननेसेसरी का वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। मैं बता देता हूँ कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड हो रहा है। ये है पावर 7 है, ठीक है। अभी 8 टू द पावर m रहा तो ये ऊपर जाता है तो -m हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा लिखें और अभी दोनों पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं करना है। 3 में आपको वही है, सेम चीज़, बेस सेम होता है। जब डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, इसको माइनस होता है, सेम फार्मूले पे ऐड करना। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ भी नहीं है। ए बी टू द पावर m को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m लिख सकते हैं, या ए टू द पावर m बी टू द m को हम लोग ए बी टू द पावर m लिख सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला पे, इसलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छे क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गया एनसीईआरटी में इतने में ही खत्म हो गया। बट ऑब्वियसली बात है, हमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। इसलिए हम लोग अभी आर एस अग्रवाल का भी क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी आर एस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 1-4 लेते हैं हम लोग। हाँ, वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो एक बार शायद देखने में आपको लगे कि कैसे सॉल्व होगा, पर सारे डायरेक्ट फार्मूला पे ही होने वाला है, ठीक है। अभी क्या, नीचे बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है डायरेक्टली। तो 1296 टू द, और ये 1/4 प्लस 1/2, ये ठीक है ना। अभी 1296 इसको आप सॉल्व करोगे तो 412, तो 1296 टू द पावर 3/4। अभी हम लोग ने जस्ट देखा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1296 की, इसको ऐसे मैं स्टेप लिख ही देता हूँ कि कुछ भी कन्फ्यूजन ना बचे, ठीक है ना। इसको आप पहले इसको अंदर लो और इसका पूरा क्यूब हो रहा है, ठीक है। आई होप 1 और 2 समझे हो तो ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी एक बार में क्लिक नहीं करेगा क्या कि किस अंदर में किस चीज़ का पावर 4 होने वाला है। तो आप ये करना, साइड में चाहे वहाँ पे भी आप इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लेना। 324 2 6 2 281, तो ये 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 5। तो ये आपका एक्चुअली क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 3 का भी हो रहा है 4 टाइम्स। ये हम लोगों ने इसको आप 1296 को ऐसे लिख सकते हो। अब इसकी पावर 4 है और होल का पावर 3 है, ठीक है। अभी उधर थोड़ा गिचपिच हो गया है, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ। तो 2 है और कितनी बार हो रहा है, 4 टाइम्स। 3 है, कितनी बार हो रहा है, 4 टाइम्स। इसकी पावर 1/4 है और सबका पावर 3 है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अभी हम लोगों ने देखा ना वाइस वर्सा जब पढ़ रहे थे तो, कि a की पावर m इंटू बी की पावर m रहा तो क्या कर सकते हो, ए बी टू दी पावर m सीधा लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2 और 3 है, मतलब 2 इंटू 3 टू दी पावर 4, उसका पावर 1/4 और उसका पावर 3, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट हुआ, मतलब क्या, 6 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 216 आंसर, ठीक है। देखने में लगता है यार क्या बड़ा हो रहा है, बट आराम से एक एक स्टेप करोगे तो बन जाएगा। सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबका एक एक तो ले ही लूँ, ताकि हर टाइप का अगर आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंट फील करोगे। बेस सेम होता है डिवीजन में तो माइनस हो जाता है, मतलब 1/2 माइनस 2/3। अभी ये चीज़ अगर आपको पता है ना तो इसमें और कुछ भी नहीं है करने को। 2 टाइम्स में 4 माइनस 1/6, ठीक है। अभी इसको क्या लिख सकते हैं आप, अगर ये माइनस रहता है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/8, ऐसा कुछ भी, मतलब सब तो आंसर ही है। और इसको आप कैसे ले सकते हो, मैंने बोला था ना कि जब भी 1 फ्रैक्शन में रहे तो अंडर रूट कर देते हैं, और जो नीचे का रहता है वो यहाँ पे आ जाता है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये
इंटू 5⁴ जब ये सेम रहता है तो आप अंदर वाले को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो 15 इंटू 1/4, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हम लोग देखते हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं। a दिया है 2, b दिया है 3 और बोल रहा है a⁴b प्लस b⁴a का हाफ निकालना। यार सिंपल क्वेश्चन है। a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू 3 प्लस b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2 की पावर हाफ। 2 2 4 8 ये हुआ, ये 9 हुआ, हाफ 17 टू द पावर हाफ। ये आंसर बोलो या 1/17 बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्चुअली कोई हाई फाई चीज़ नहीं करना है। 7 का जो 2 है ये देख, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ एग्जाम में आ जाए तो फंसना नहीं है आप, ठीक है ना। पावर 0.25 दिया, हम लोग हमेशा पावर फ्रैक्शन में देखते हैं, तो अगर अचानक से 0.25 देखे तो कंफ्यूज मत होना। 0.25 क्या होता है, 25 और ये डेसिमल हटता है तो 1 आता है, 2 बार 0, 4 टाइम्स इक्वल टू 1/4, ठीक है। आधा क्वेश्चन यहाँ बन गया, का पावर 1/4 है, ठीक है। अब क्या क्लिक करना चाहिए, किस चीज़ का अंदर में किस चीज़ का पावर 4 होगा, क्योंकि कटना तो पक्का ही है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो क्लिक तो नहीं करेंगे ना किस चीज़ का पावर ये रहा, तो क्या करोगे आप इसका प्राइम फैक्टर निकालना स्टार्ट करोगे। अब प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे, आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता है क्या, कि आप किसी भी बड़े नंबर को बिना एक्चुअल डिवाइड किए बता सकते हो कि ये कटने वाला है या नहीं कटने वाला है। आई होप आपको पता है, नहीं पता है तो डिविजिबिलिटी का रूल आप देख लेना कहीं पे। जैसे लास्ट में ये इवन नहीं है तो ये 2 से तो नहीं कटेगा। 4 5 11 15 16 ये इसका सम 16 हो रहा था, ये 3 से भी नहीं कटेगा। लास्ट का 2 डिजिट 4 से नहीं डिवाइड हो रहा, मतलब पूरा ही 4 से नहीं डिवाइड होगा। तो ये कुछ तरीका है, ठीक है। तो ऐसा ही आप अगर करते करते जाओगे ना तो फाइनली ये 11 से होने वाला है, ठीक है। अब आपको ऑब्वियसली बात है पहली बार में क्लिक नहीं करेगा, आपको 1 2 3 4 करते करते जाना पड़ेगा, तो 11 से ही हो जाएगा। तो 11 3 6 3 3 4 3 1, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत लोग क्लिक कर जाता है क्योंकि 11 का क्यूब है। मैंने आपको क्यूब याद करने बोला था एक बार बहुत पहले, कुछ कुछ रहता है ना तो क्लिक कर जाता है। फिर 11 से करोगे तो एक बार में 11 2 3 2 1 और ये 11 से 11, मतलब क्या ये 11 टू दी पावर 4 है, उसका पावर 1/4 है, तो 4 से कटा तो 11 आंसर, ठीक है। एक्सपोनेंट्स ये सब का जब भी सवाल आता है ना तो कभी भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, बट सबसे वो मेंटल चैलेंज है आपका कि आप देख के डर तो नहीं रहे हो। जैसा क्या 7 का अगर आप 4 देखोगे तो 7 7 7 6/2 43 टू दी पावर -35। अगर जो बंदा इतना बड़ा नंबर देख के डर गया उसे क्वेश्चन बनेगा नहीं और वो फंस जाएगा। तो क्या करना है, अपना जो आप पढ़े हो उस पर विश्वास रखो और प्रैक्टिस करते रहना। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, 1/5 पहले लेंगे और इसका पावर -3 लेंगे, ये दिमाग में रखो। अब किसी चीज़ का पावर 5 होने वाला है, ये कैसे क्लिक करेगा 5, तो आप 3 लास्ट में दिख रहा है, ठीक है ना। 4 2 6 3 9 डिवाइड बाई 3 होगा, मतलब 3 का हो सकता है। अभी हम लोग को ऊपर वाले का दिखना है कि ऊपर का क्या होगा, तो ऊपर का नहीं पता क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा प्राइम फैक्टर निकालना स्टार्ट कर देना आप, ठीक है। 2 से अभी हम लोग ये करते आए तो यहाँ पे ये 243 दिख गया, मतलब क्या 1 2 3 4, इसको हम लोग 2 टू द पावर 5 इंटू 243/243, इसका पावर हाफ और इसका पावर -3 है, ठीक है। तो 243 से 243 कटा और मैं अच्छे से सॉल्व ही कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। ये 5 से 5 कटा, 2 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1/8 आंसर, ठीक है। दिखने में कैसा लग रहा था, आराम से बन गया। अभी मुझे एक वो बताओ, ये आप इंडिविजुअली बना सकते हो ये क्वेश्चन, फर्स्ट वाला ये इंडिविजुअली बन सकता है, यही सब तुम लोग अभी तक सॉल्व करते आए और ये इंडिविजुअली बन सकता है। अब इसने क्या किया ना कि तीनों को एक जगह डाल दिया और इसी को 5-6 नंबर का पूछ लेंगे। अगर एक पूछते तो 2 नंबर का होता, अगर मान लो सिर्फ ये पूछते तो 2 नंबर का पूछते, ये सारा पूछे तो 6 नंबर का होगा। तो हमें देख के बस घबराना नहीं है, करना क्या है, सेम स्टेप करना जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। 16 है, अंडर रूट वाले को, ये फ्रैक्शन पावर को अंदर लेंगे और ये -हाफ। बस ये ध्यान में रखना है ना कि आप ब्रैकेट का एकदम ख्याल रखना है कि ब्रैकेट्स कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ये हाफ है और इसकी पावर जो है ये -3 है, ये डिवाइड है। ये बस सब चीज़ बस दिमाग में रखना, नहीं तो फंस जाओगे। अब ये क्या है, ये 3 टू द पावर 4 होता है, ये 3/2 टू द पावर 4 होगा और उसकी पावर 1/4 और ये है। अगर ऐसा लिख दिए ना तब तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता। ये 5/3 है डिवाइड बाई 5/2 टू द पावर 3, ठीक है। ऐसा ये 4 से 4 कटा, मतलब क्या, अगर इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं तो
3/2 टू द पावर -3 है। अंदर में क्या है, अब देखो अंदर में पावर सेम है, मतलब क्या आप अंदर ले सकते हो, मतलब 5/3 डिवाइड बाई 5/2 टू द पावर -3 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर यहाँ पे सेम था। पावर सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में भी अंदर ले सकते हैं, डिवीजन में भी एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3/2 टू द पावर -3 है। 5/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5, तो 5 से 5 कट होगा और इसका पावर -3 है। 3/2 टू द पावर -3, 2/3 इंटू द पावर -3। अब देखो फिर से पावर सेम हो गया तो दोनों को अंदर ले सकते हैं, 3/2 इंटू 2/3। यार ये लोग मजाक कर देते हैं, आना है 1 टू द पावर -3 इक्वल्स टू 1/1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं आ गया क्या फिर से यहाँ पे, मतलब ये 1/3 इंटू आना तो 1, दिमाग इतना खराब कर दिया, बट आपको बस ब्रैकेट का ख्याल रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 से मुझे बस एक चीज आपको बताना है, वो कन्वे हो गया तो मेरा काम हो जाएगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है, पर उसमें ध्यान क्या रखना है, हमेशा जब कभी भी इस तरीके से रहे ना, एक है इस ये चीज है, फिर ये चीज है, फिर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, हमेशा अंदर से स्टार्ट करो, अंदर से बाहर से, अंदर से लेके बाहर सॉल्व करना स्टार्ट करो। मतलब क्या, ये सब कभी भूल जाओ, उसमें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आप अंदर से स्टार्ट करो। ये 2 की पावर क्यूब होता है, मतलब 2 क्यूब, और ये 1/3 पावर, ये 27 को 27 को 3 की क्यूब लिख सकते हैं इंटू 1/3, और ऊपर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है ना। फिर अभी क्या है 5, ये 3 से 3 कट होगा, ये 3 से 3 कट होगा, 2 + 3 5 का क्यूब और इसके पावर 4। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बेस सेम एक्सपोनेंट ऐड होगा, 1 + 3 टू द पावर इसका पावर 1, 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4 कट इक्वल्स टू 5 आंसर। बताना क्या था, अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन 10(3) भी है। 10(3) में क्या है, 10 का जो 3 है उसमें क्या है, 7 है, 81 टू द पावर 1/4 है, प्लस 256 टू द पावर 1/4 है, और ये खत्म हो रहा है, इसका पावर 1/4 है, और इसका टोटल का 4 है, इक्वल्स टू कुछ तो दिया हुआ है, मतलब 16807 दिया हुआ है, ठीक है। अभी सेम चीज अंदर से स्टार्ट करना है। मैं बोला ना, जब भी फ्रैक्शन में पावर रहेगा ना, कटना ही कटना है। इस क्लास में तो इससे ज़्यादा टफ बोल ही नहीं सकते। ये 3 टू द पावर 4 है, कैसे पता आ जाएगा आपको, नहीं समझ में आया तो प्राइम फैक्टर निकालो, नहीं तो सॉल्व करते करते एकदम से क्लिक करेगा। ये 3 टू द पावर 4 होगा, 1/4 हो गया, ये 4 होगा, 4 टू द पावर 4 इंटू 1/4 हो गया, इसका पावर 4 और उसका पावर 4, ठीक है। तो 4 से 4 कट हुआ, तो यहाँ पे ये 7 हुआ, ये 7 टू द पावर 1/4 और इसका पावर 4 है, तो ये बेस सेम तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। 1 + 1/4 होता है आपका 5/4 और इंटू 4, तो ये 4 से 4 कटा, मतलब 7 टू द पावर 5। 7 टू द पावर 5 को जब आप एक्चुअली करोगे तो ये 16807 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है, वही हमेशा की तरह अंदर से आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। क्या दिया है यहाँ पे, 4 है, फिर इसके अंदर में x² है, और ये क्लासिक एग्जांपल है कि अंदर से सॉल्व करना चाहिए। कैसे, पहले आप इस पे फोकस करो, x², और हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर 8 टू द पावर ऐसा n रहा, इसका मतलब 8 टू द पावर 1/n होता है, ठीक है। तो इसका पावर, ये 3 हटेगा तो ये 1/3 होगा, तो ये हम लोगों ने इस चीज़ को लिखा, और ये अगेन इस पे 1/4 हो गया। अब सारे पावर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, तो ये 2 से 2 कटा, x टू द पावर 1/6 आंसर है इसका, या इसको आप ऐसे लिखो। क्वेश्चन नंबर 12 भी वही है यार, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। ये इसको 3 लिखा है, इसको 4 लिखा है, इसको 32 इंटू 12 लिखा है। आपको करना क्या, ये 2 2 2 है तो इसमें भी 2 होगा, मतलब इसको तो पहले आप ऐसे लिख लो, इसको आप ऐसे लिख लो, और 32 को आप क्या लिखोगे, 2 2 4 8 16 32, 2 तो आप 5, 32 को ऐसे लिख सकते हैं, और पूरा का पावर है 1/12, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो भाई, तो पंगा हो जाएगा। अभी बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड कर सकते हैं, इसको एक स्टेप और लिख देता हूँ।
5/12, ठीक है। अभी नीचे का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड कर दो, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, जो आएगा वही आंसर है, ठीक है। इतना कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या है, लिखा है कि इसमें एक चीज़ बस आपको मुझे समझाना है, ठीक है ना, उसके बाद आप समझ पाओगे। ये इक्वल्स के बगल वाले को LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको RHS बोलते हैं, ठीक है। अभी मैथ्स का क्या ब्यूटी है कि आप ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स, इस टर्म्स में आप कुछ भी नंबर ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर रूट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक कैच क्या है, जो भी आप लेफ्ट साइड में करोगे ना वही चीज़ आपको राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब तो ये होता है, √5 लिखा तो ऐसा इक्वल टू 5, ठीक है। अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसको हटा देंगे 1/5 को तो शायद कुछ हो जाए, ठीक है। तो क्या करो ना, ये पूरे साइड को का पावर 5 करो, तो जो लेफ्ट साइड में किए हैं वही राइट साइड में किए। तो पावर 5 क्यों किए, क्योंकि a⁻m और n होता है तो mn लिखते हैं। तो ये फ्रैक्शन को हम लोग को हटाना था, तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ऐसा लिख सकते हैं। अभी 5x + 2 क्या हुआ, 2 4 8 16, 2 4 8 16 32, ठीक है। 5x = 30, x = 6 आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। अगर ये हम लोग बोलते हैं ना कि ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, एक्चुअली होता क्या है, 5x, जैसे 5x + 2 = 32 है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, लेफ्ट साइड में भी -2 करते हैं, तो जो लेफ्ट में किया वही राइट में भी करना पड़ता है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो प्लस हुआ इधर माइनस हो जाता है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, हम लोग -2 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5x = 30, अगेन सेम चीज़ है, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5 से 5 कट गया, x = 6 होता है, ठीक है। थोड़ा शादी का टाइम चल रहा, हो सकता है कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा होगा, बट क्या ही करो, मैं कोशिश करूँगा कितना कम फाइनल आउटपुट में आए, बट अगर आ रहा है तो आप थोड़ा सा बेयर कर लेना, ठीक है ना। अभी देखो ये क्वेश्चन में क्या है, अब सबका ध्यान गाने पे ही जा रहा है क्या। अभी देखो ये 3/4 है, ये 3/4 है, पर ये 4/3 है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन के साथ है। तो एक चीज़ आप समझ लो, यहाँ पे आपको जब भी प्रैक्टिस करना है, जब भी ऐसा माइनस दिखे ना और ये 4/3 फ्रैक्शन में रहे, सीधा इसको उल्टा कर दो, 3/4 कर दो, और ये जो माइनस है इसको आप प्लस लिख सकते हो, ठीक है। पर ये कैसे करना वो बताया, बट एक्चुअल क्या हो रहा है, a⁻n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/a⁻n लिखते हैं ना फॉर्मूला, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यही चीज़ हुआ ना, 1/n, 1/a⁻n। अभी क्या है, हम लोग इसको 1⁷, 4/3⁷ लिख सकते हैं, क्योंकि 1⁷ इज 1, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ कि एक्चुअली हो कैसे रहा है, आपको करना क्या, आप एग्जाम में वही करना, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। तो अभी इसको दोनों पावर सेम है तो हम लोग सीधा अंदर ले सकते हैं दोनों को, ऐसा ये लिख सकते हैं। जब पावर सेम होता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ एक्चुअली, 1/4/3⁻7 हुआ। तो अभी जो चीज़ डिवाइड है उसको आप मल्टीप्लाई करते तो उल्टा करते हो ना, तो फाइनली क्या मिला, 3/4⁷, ठीक है। तो आप इतना थोड़ी ना हर बार करने जाओगे, तो आप क्या करोगे, आपको जैसे ही ये दिखेगा ये सब छोड़ते हुए सीधा ये लिख देना, मतलब क्या, जो 4/3 था वो 3/4 उल्टा हो गया और माइनस प्लस में बन गया, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3/4⁷ इक्वल्स टू 3/4⁴ अभी बेस दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो 3 + 7 एक्सपोनेंट होगा, इधर 2x है, मतलब 3/4 ऑब्वियसली यहाँ पे है, 3/4 ये उसी का पावर है, ठीक है ना। तो अभी नीचे अगर सेम है, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल ही रहते हैं, इक्वल साइन है ना यहाँ पे, तो 3 + 7 = 2x, 10 = 2x, तो x = 5 आंसर। कन्फ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो गया क्या आपको, ये स्टेप तक समझा। अभी बेस जब सेम रहता, 3/4 बेस है ना, तो क्या होता, पावर ऐड होता है, तो वही तो है, 3/4 बेस है तो पावर हम लोगों ने ऐड कर दिया, 3 + 7 10, और यहाँ पे क्या लिखा है, 2x चलते जा रहा है। अभी जब ये पार्ट क्या है, ये पार्ट हमें इक्वल दिख रहा है, इक्वल में अगर बेस इक्वल है इसका मतलब एक्सपोनेंट भी इक्वल ही रहेगा, ठीक है ना। तो बेस 3/4 दोनों तरफ इक्वल है, तो पावर क्या है, इधर 10 है, इधर 2x है, मतलब 10 = 2x होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं बस बता देता हूँ करना क्या है। x - 3 × 3⁻2x - 8 है ना, इक्वल्स टू
225 है। अभी क्या है, बेस सेम भी नहीं है, ना ही पावर सेम है, ना बेस सेम है ना एक्सपोनेंट सेम है, तब क्या करेंगे, तो रुकना नहीं है। राइट साइड में देखो 225 है, 225 को आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो ये होगा 4 5, फिर 5 बार में 9, फिर ये हो गया 3 3 3, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये साइड हो गया आपका 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। और लेफ्ट साइड में है आपका x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2। इसका मतलब क्या, अभी देखो दोनों तरफ इक्वल है और बेस सेम है, इसका मतलब एक्सपोनेंट दोनों का सेम होगा। तो मतलब 5 का पावर क्या है यहाँ पे, x माइनस 3 है और यहाँ पे 5 का पावर 2 है, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 होगा। और यहाँ पे 3 का पावर 2x माइनस 8 है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो ये बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल होंगे, इक्वल्स टू 2 होगा। दोनों को सॉल्व करो, दोनों ही x का दे देगा, तो ये 3 उधर जाएगा प्लस होगा, 2x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 5। बाकी बहुत सारे सवाल का एक्चुअली हिंट दिया हुआ और हिंट में उन्होंने सॉल्व भी कर दिया, तो मैं उसमें वापस से सेम सॉल्व करके वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं आपको 15 में बस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो उन्होंने सॉल्व करा है। 15 तो पूरा सॉल्व ही कर दिया, 2 में उन्होंने एक चीज़ क्या करा है, अभी यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस ए है, ठीक है। अगर समहाउ ये a माइनस बी हो जाता तो अपना काम हो जाता। मतलब क्या, अगर b माइनस ए को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, मतलब a माइनस बी बन जाएगा। तो अगर कैसे भी करके इसमें अगर हम लोग -1 मल्टीप्लाई कर दें तो ये डिनोमिनेटर में सेम सेम टर्म्स आने लगेगा, ठीक है ना। क्यों सेम टर्म्स लाना वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले कर देते हैं चेंज। तो कैसे करेंगे चेंज, अगर नीचे में -1 से मल्टीप्लाई करना है हमें तो ऊपर में भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो ये -1 कट हो जाता है, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन रहा तो हम लोग काट देते हैं ना, तो -1 ऊपर भी कर सकते हैं, -1 नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये a माइनस सी है, तो अभी ये b माइनस सी है और यहाँ पे c माइनस बी है, ठीक है। तो अगर 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 c माइनस ए है तो इसको भी आप -1 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस बी है, तो इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करो। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं सबका टर्म्स सेम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी x तो चलता चला जाएगा, ऊपर में क्या हो रहा है अभी देखो, अभी समझ में आ जाएगा। -1 है, a माइनस बी, और ये माइनस टर्म से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो a माइनस सी हो जाएगा आपका c माइनस ए, ठीक है। क्यों हो रहा है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये -1 मल्टीप्लाई हो गया b माइनस सी, और ये b माइनस ए को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे a माइनस बी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी आ गया, ठीक है ना। प्लस -1, अभी c माइनस ए है तो c माइनस ए और b माइनस सी, क्योंकि ये -1 मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोग सब का बेस अलग अलग रहेगा ना, तो एलसीएम कैसे लोगे। तो हम लोग जितना बेस को, जितना भी डिनोमिनेटर को हम लोग कॉमन कर सकते हैं ना, हम लोग वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास ये टर्म्स और ये टर्म्स सेम है, c माइनस ए और c माइनस ए यहाँ पे भी है, और b माइनस सी और b माइनस सी यहाँ पे भी है, ठीक है। अब हम लोग इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, तीनों को ऐड कर रहे हैं तो कैसे करेगा, एलसीएम ही तो लेना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, वो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सपोज अब इसको समझाने के लिए मुझे कुछ और एक समझाना पड़ेगा आपको। तो सपोज 2 इंटू 3 है, प्लस 3 इंटू 5 है, प्लस 1/2 इंटू 5 है। मतलब क्या है, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 3 थी। इसका एलसीएम पता है क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। कैसे होगा, तो ये क्या है 6, ये क्या है 15, ये क्या है 10। एलसीएम एक्चुअली निकाल लो ना, 2 से 3 15, 5, फिर 3 से 1 5 5, फिर 5 से 1 1 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हुआ। मतलब क्या, जब कभी भी हम लोग को ऐसे टर्म्स में एलसीएम निकालना होता है, तो सपोज 2 मल्टीपल टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक ही 2 लेना है। 3 मल्टीपल्स टाइम है तो एक ही 3 लेना है। 5 मल्टीपल्स टाइम्स है तो एक ही 5 लेना है, ठीक है। तो इसका यूज करते हुए अब हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब मुझे पता है बहुत लोगों को बुक में नहीं समझा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी मल्टीपल टाइम्स है, तो हम लोग एलसीएम में एक ही बार आएगा, ठीक है। यहाँ पे फंस जाओगे, इसलिए मैं बार बार इसको दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, x टू द पावर -1
मैं x को हटाता हूँ, मैं सिर्फ आपको एलसीएम निकालना बता देता हूँ क्योंकि वो समझ में आ गया तो x तो बस चलते जा रहा है, ठीक है। मैं आपको ये एक्चुअली बुक में बताया नहीं, सीधा सॉल्व कर दिया, बट आप समझोगे नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो इसका एलसीएम अभी हम लोगों ने देखा ना, अगर मल्टीपल टाइम्स रहे तो एक को सिर्फ लेना होता है। तो a माइनस बी यहाँ पे था, a माइनस बी यहाँ पे था तो एक पढ़ लिए, c माइनस ए यहाँ पे है, c माइनस ए यहाँ पे, तो एक बार c माइनस ए भी आएगा, और b माइनस सी यहाँ पे, b माइनस सी यहाँ पे, तो b माइनस सी एक आएगा, ठीक है ना। अभी क्या करना है, अच्छा यहाँ पे ये -1 है तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये कंफ्यूज हो रहे हो क्या, ये अगर समझ जाओगे तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस था, ये माइनस था, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये भी माइनस यहाँ आके इसको माइनस कर देगा, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग कैसे एक्चुअली सॉल्व करते हैं, तो ये जो टर्म्स है उसको एलसीएम वाले से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा और ये वाला कटेगा तो बचेगा, और जो बचता है उसी को तो मल्टीप्लाई करते हैं ना मेरे भाई। जैसे 1/3 प्लस 2/5 है, तो इसको एलसीएम कैसे निकालते थे, 3 × 5 एलसीएम हो गया, तो 3 को इससे कट करते थे तो बचता था 5, और 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। फिर ये जो 5 है इसको इससे डिवाइड करते थे तो बचता था, जैसे इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे। सेम स्टेप यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है ना। रिलेट नहीं करोगे तो हमेशा कन्फ्यूज रहेगा कि कैसे अब बन गया। तो a माइनस बी सी माइनस ए था, तो इसको इस वाले टर्म्स को ये वाला जो टर्म है इसको इससे डिवाइड किए तो बचेगा b माइनस सी, तो माइनस b माइनस सी है। फिर यहाँ पे b माइनस सी और a माइनस बी है, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा c माइनस ए। ये माइनस टर्म ये -1 का माइनस कर दे रहा है, और ये -1 ये प्लस को माइनस कर देगा। यहाँ पे ये c माइनस ए है, तो ये c माइनस ए इसको कट करेगा, b माइनस सी इसको कट करेगा तो बचेगा a माइनस बी। तो a माइनस बी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी, ठीक है। इसको सॉल्व करो, -b प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, और नीचे में जो भी आपका टर्म है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी। अभी ये माइनस बी है, प्लस बी कटा, माइनस ए से प्लस ए कटा, माइनस सी से प्लस सी कटा, तो ऊपर बचा 0 और नीचे ये सारा टर्म बचा। 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करोगे तो 0 बचेगा। मतलब क्या, आपका फाइनली x टू द पावर 0 आया और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व किया है, बुक में शॉर्टकट मारा है, बट एक्चुअली ये एक्चुअल डिवीजन हो रहा है। अभी समझ में आ रहा है ना। बाकी सब आपके बुक में हिंट में बता ही दिया। मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ जहाँ पे ये है 6 टू द पावर 1/6, 7 टू द पावर 1/3, 8 टू द पावर 1/4। बोल रहा है इसमें बड़ा कौन, असेंडिंग या डिसेंडिंग में तभी तो आप अरेंज कर पाओगे ना जब पता होगा बड़ा कौन है छोटा कौन है। अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछता कि सिर्फ 6, 7, 8 में बड़ा कौन है तो आप बता पाते हैं? ऑब्वियसली बात है 8 बोल देते कि 8 बड़ा है, बट हम लोग यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं और यहाँ पे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबका पावर 1 है, 6 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है, 8 का पावर 1 है। तो जब पावर सेम रहता है तो नीचे जो भी बड़ा नंबर होता है हम लोग बोल देते हैं बड़ा है। यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है। तो अभी बताना है बड़ा छोटा कौन है, तो सिंपल सी बात है, पावर सेम कर दो। पावर सेम कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है 1/6, 1/3 और 1/4। इसका पावर सेम कैसे होगा? पावर जब भी सेम करना होता है तो एलसीएम निकाल लो। तो 6, 3, 4 का एलसीएम निकालोगे 3, 3, 2। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, लेकिन समझा पूरा दूंगा, उसके बारे में आप टेंशन मत लो। 2, 3, 6, 3, 12, तो ये 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ठीक है। तो आप जो 1/6 है ना, 1/6 उसको आप एक्चुअली 2/12 लिख सकते हो, ठीक है। और फिर आपका जो 1/3 है उसको आप 4/12 लिख सकते हो, और जो 1/4 था उसको आप 3/12 लिख सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या? इसको आप डिवाइड करोगे 2 को 16 से तो 1/6 ही आएगा, ये 1/3 आएगा, 1/4 आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको एक्चुअली आप 6 टू द पावर ये लिख सकते हैं, इसको आप 7 टू द पावर 4/12 लिख सकते हैं, और इसको आप 8 टू द पावर 3/12 लिख सकते हैं। ये समझ में आया ना स्टेप क्यों कर रहे हैं? हम लोग पावर को इक्वल करना चाह रहे हैं, बट अभी क्या हुआ कि पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग थे, अभी कम से कम डिनोमिनेटर सेम हो गया है, ठीक है ना। तो अब तो ये सिंपल है क्योंकि इसको आप अंदर ले लो और इसको बाहर छोड़ दो। ये 2/12 भी तो हुआ ना। दूसरा टर्म क्या है, 7/4 को अंदर ले लो और ये 1/12 को बाहर ही छोड़ दो, और इसको अंदर ले लो, इसको बाहर। हम लोग हमेशा क्या, हम लोग ने अभी तक पढ़ा है कि 1/ वाले को अंदर लेते हैं, पर इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग को बस नंबर कंपेयर करना है। अभी इसको ये 36 की पावर 1/12 हुआ, हाँ,
2401 टू द पावर 1/12 है, और ये 8 का क्यूब 8 16 64 इंटू 5 512। अब देखो क्या हुआ, अब सबका पावर सेम है, तो हम नीचे देख के बता दो कि ये सबसे छोटा है, ये उसके बाद है, ये इसके बाद है, तो ये नंबर किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसको। सबसे छोटा ये हुआ, उसके बाद ये नंबर कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इसको, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये। समझ गया, हमेशा पावर को सेम करना है। कैसे करना है, एलसीएम लेके, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी कन्फ्यूजन हो भाई आप आराम से कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा। होगा तो एक वीडियो कॉल पे आके मैं वहाँ पे भी समझा दूंगा, ठीक है।